इसलिए याद रखना चुनाव चिन्ह क्या है। अरे लिफाफा है भाई। चुनाव चिन्ह याद है कि नहीं याद है? ये लिफाफा ऐसा होता है। हमारी समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरा की आदरणीय राजमाता कृष्णा पटेल जी जो प्रतापगढ़ से लड़ रही हैं, उनका चुनाव चिन्ह है लिफाफा। याद है कि नहीं याद है? अंदर जाके भूल तो नहीं जाओगे? ये लिफाफा याद है? और 5 नंबर पे है नाम इनका। 5 नंबर उंगलियां याद रखना, बस 5 मिनट दबा देना। ये लिफाफा याद है ना? और दूसरे हमारे राम सिंह पटेल हैं, इनका तो होगा याद, साइकिल। बताओ साइकिल है कि नहीं? देखो मुझे ये लग रहा है, राम सिंह पटेल जिंदाबाद। मुझे लग रहा है ये प्रतापगढ़ के लोग बहुत समझदार हैं, और इसलिए समझदार हैं कि मंत्री वाली कुर्सियां बहुत खाली हैं खाली कि नहीं हैं? एक तो बेचारे जैसे नौजवान इंतजार करते रहे नौकरी रोजगार का, वो भी इंतजार करते रहे मंत्री का। समझ गए होगे? जहां पर कुंडी लगना तय हो गया है, इस बार कुंडा के लोग ने भी मन बना लिया कि कुंडी लगा देंगे। किसी ने मंत्री नहीं बनाया। बताओ वो सीट खाली है, मंत्री वाली है कि नहीं है? और एक भाग गए, चले गए, वो सीट खाली है कि नहीं है? ये है पता कि नहीं पता है? तो आदरणीय राजमाता जी के लिए तो कहना नहीं, वो तो बननी है मंत्री मान लो। अगर मोती सिंह जो मंत्री थे उनका मुकाबला मंत्री करेगा। भाई अभी तक तो उन्होंने मंत्री का रुतबा दिखाया है, अब वो मंत्री का रुतबा देखेंगे। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? आपके मंत्री वाली सीटें खाली हो गई कि नहीं खाली हैं? और सरकार किसकी बनने जा रही है? इस बार हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे, बाहर वालों को कुछ नहीं देने वाले। बताओ कुंडी वहां लगाओगे? कुंडा में तो कुंडी लग गई, मंत्री का पद छिन गया, और आप आदरणीय राजमाता जी को मंत्री बनाएंगे तो पूरा प्रतापगढ़ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? वो हम पे छोड़ो। और इधर हमारे डॉक्टर आर.के. वर्मा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? याद रखना ये असली पिछड़ों की पार्टी है, ये असली पिछड़ों का गठबंधन है, वो नकली गठबंधन है। और नकली गठबंधन इसलिए है कि वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। हम लोग सबको जोड़ना चाहते हैं, और सबको जोड़ करके सबको स्थान और सबको सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर मैंने देखा है किसानों ने अपने खेतों को बचाने के लिए तार भी बहुत लगाए हैं। जहां रात रात जगना पड़ता है रखवाली के लिए, हमारे नौजवान रात को रखवाली भी करते हैं, सुबह दौड़ने की प्रैक्टिस भी करते हैं, फौज की तैयारी कर रहे हैं,
लेकिन इधर कोरोना की वजह से कुछ लोगों की उम्र भी बढ़ गई है। अगर हमें आयु की सीमा की छूट देने के लिए काम करना पड़ा तो उसकी भी छूट दिलाने का काम नौजवानों को करेंगे। आजा वो सुन लेंगे, देख लेंगे, जो कह रहे हो मान लेंगे बात तुम्हारी। हालांकि हम सुन नहीं पा रहे हैं लेकिन मान लेंगे बात तुम्हारी। इसलिए आप जो कह रहे हो इन्हें बता देना, हम सोच लें क्या करना है। चलो अब मान ली बात तुम्हारी। इसलिए आज सबसे निवेदन करते हुए और आप सबको बधाई देते हुए कि बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे। सबसे बड़ी बात है सरकार बननी चाहिए। सरकार बनवाओगे कि नहीं बनवाओगे। इसलिए लिफाफा भी याद रखना, भूलना नहीं लिफाफा। साइकिल तो याद है सबको, और साइकिल वालों के साथ अन्याय भी बहुत हुआ है। इसलिए बहुत जोश के साथ, उत्साह के साथ, घबरा तो नहीं जाओगे वोट डालने वाले दिन। अरे आपका ब्लॉक प्रमुख लूटा, जिला पंचायत लूटा, कहीं घबरा तो नहीं रहे हो आप लोग। इसलिए आप सब लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ लिफाफा और साइकिल पे जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको एक एक वोट देकर के ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करना, यही निवेदन, यही अपील आपसे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमारे दूर से आए हैं। अयोध्या रेलखंड नहरपुर काली रोड पर अंडरपास की मांग की है। समाजवादी सरकार बनेगी जहां गरीबों का मेडिकल कॉलेज में, अस्पतालों में फ्री इलाज होगा, एम्बुलेंस बढ़ाएंगे, 100 नंबर की गाड़ी बढ़ाएंगे। वहीं गरीबों के इलाज के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, उनकी मदद सरकार की तरफ से की जाएगी। हाँ समझ गया। जो अन्याय हुआ है मैं समझ गया। ब्लॉक प्रमुख सभापति बहुत अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? और एक मंत्री के सारे पर हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ मंत्री की जमानत जब्त कराओगे कि नहीं कराओगे? बीजेपी के लोग सबसे ज्यादा जातिवादी लोग हैं, याद रखना। हैं जातिवादी के नहीं? इसलिए सभापति पर और जिस पे भी प्रतापगढ़ में झूठे मुकदमे लगे हैं, सब मुकदमे वापस कर करके उन्हें सम्मान देने का काम समाजवादी ने काम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए। अरे धन्यवाद याद दिलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।